हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज हमारा मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री का थर्ड लेक्चर है, जिसके अंदर हम कवर करने वाले कुछ नए कॉन्सेप्ट। देखो, नॉर्मली हर टीचर का पढ़ाने का पैटर्न अलग होता है। मैंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है क्योंकि ये जो है वो बेस है। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जो जर्नल एंट्री का कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आज जो सम करने जा रहे हैं हम, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑलरेडी कर लिया है, अलग अलग अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन भी हमने कर लिया है। तो आज हम सीखेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट। मतलब अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन आपको दिया जाएगा, भाई ये ट्रांजैक्शन है क्या बिजनेस का, तो उसका जर्नल एंट्री कैसे फाइंड करेंगे। और जर्नल एंट्री के पहले उसके एस्पेक्ट्स को जानना बहुत जरूरी है। गोल्डन रूल्स जो मैंने आपको पढ़ाया है वो भी आपको समझ में आया होगा, ऐसा मेरा अजम्पशन है। अगर वो क्लियर है तो आज का लेक्चर और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम करेंगे एस्पेक्ट्स फॉर अकाउंट, दैट इज टू अकाउंट, फिर उसके गोल्डन रूल्स, फिर क्या और चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व होगी। साथ ही साथ हम करने वाले हैं जर्नल एंट्री। अब ये प्योर जर्नल एंट्री तो नहीं है, एक बेसिक फॉर्मेट है जर्नल एंट्री का, क्योंकि इसके ऊपर पूरा एक लेसन आने वाला है आपको। बट अभी मैं सिर्फ उसका कंसेप्ट दे रहा हूँ, बिकॉज ये कंसेप्ट FI BMS, FI BBI, BFM के स्टूडेंट्स के लिए भी है, एंड FI JC को तो ऑलरेडी ये चीज पढ़ना ही है। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का है, FI JC यानी कि 11th स्टैंडर्ड की गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक का ही सम है। BMS वाले, BBI वाले, BFM वाले भी क्वेश्चन रेफर कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट उतना ही है। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फाइंड आउट टू एस्पेक्ट, टू अकाउंट, क्लासिफाई द अकाउंट। अपने को तीन चीज पूछा है, दो एस्पेक्ट पूछे हैं, दो अकाउंट पूछा गया है, और क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट पूछा गया। क्लासिफिकेशन आपको याद होगा, रियल नॉमिनल पर्सन, हम जो पीछे वीडियो में कर चुके हैं। टू एस्पेक्ट क्या है वो देखना अपने लिए, और कौन से टू अकाउंट है ये आपको जानना है। ट्रांजैक्शंस आपको बिजनेस के दिए, कमेंस बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स, कैश सेल्स, रिसीव कमीशन पेड, एंड ये सब कमीशन आपको ट्रांजैक्शन दिए। हमको इससे ये सब चीजें फाइंड करनी है। तो देखते हैं ये सम कैसे सॉल्व होगा। मैंने फॉर्मेट बनाया, जैसे आपको दिख रहा होगा। फॉर्मेट के अंदर सबसे पहला आपको दिख रहा है सीरियल नंबर, उसके बाद टू अकाउंट्स, फिर टू टाइप्स ऑफ अकाउंट, एस्पेक्ट फॉर अकाउंट, गोल्डन रूल्स, फिर जो छोटा सा फॉर्मेट आपको दिख रहा है वहां पे डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट। ये मैंने जो फॉर्मेट बनाया है ये जर्नल एंट्री का है। देखो क्या बोलना चाह रहा हूं, जरा सुनो। अब क्योंकि आप बेस लेवल पे हो तो पूरा ऐसा लिख रहे हो, लेकिन जैसे लेवल बढ़ेगा उसके बाद ये बीच की जितनी भी चीजें सब गायब, सिर्फ जर्नल एंट्री आएगा। मतलब ये है जर्नल एंट्री ही, बट इसको प्रेजेंट आपको बेसिक लेवल से करवाया गया है कि टू अकाउंट्स क्या होते हैं ट्रांजैक्शन में, उसका एस्पेक्ट क्या है, गोल्डन रूल्स क्या होता है, किसको डेबिट करते हैं, किसको, और जर्नल एंट्रीज में कैसे प्रेजेंट करते हैं वो। तो मैंने पूरा एक ही साथ आपको एक्सप्लेन किया है, ताकि आपका जो बेस है अभी से अच्छा बन जाए। तो जब आपको डायरेक्ट ट्रांजैक्शन करना पड़े तो आपको मालूम हो जाए डायरेक्ट तो ऐसा होने वाला है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो पहला ट्रांजैक्शन आपको क्या दिया है? पहला ट्रांजैक्शन दिया है कमेंस बिजनेस विद कैश ₹2000। कमेंस का मतलब क्या होता है? कमेंस मतलब बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस कौन चालू करेगा? बिजनेसमैन। उसको मन था भाई बिजनेस करने का, तो बिजनेसमैन ने क्या किया? बिजनेस चालू किया। अब बिजनेस चालू किया मतलब उसने बिजनेस को पैसा दिया। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया है बिजनेस एंटिटी के बारे में। बिजनेस एंटिटी क्या होता है कि जो भी आप हिसाब किताब करने वाले हो, जो भी आप हिसाब किताब करने वाले हो, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, बिजनेसमैन के नहीं। जो भी हिसाब किताब आप करने वाले हो, फ्यूचर में भी याद रखो कि जो भी हम हिसाब किताब करते हैं, जो अकाउंट्स लिखते हैं, वो किसके नजरिए से लिखते हैं? तो बिजनेस के नजरिए से सोचना है, बिजनेसमैन के नहीं, या आपके पर्सनल नजरिए से नहीं। आप ऐसा सोचोगे सर सैलरी तो मेरे लिए इनकम है, आपके लिए इनकम हो सकता है, बिजनेस के लिए थोड़ी हो सकता है, क्योंकि बिजनेस आपको सैलरी दे रहा है। तो बिजनेस के लिए वो क्या है? खर्चा है। तो उसी तरह आप आपका नजरिया अगर बीच में डाल दोगे तो आपको सम नहीं समझेगा। आपको पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। कोई भी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अकाउंट्स इजी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला ट्रांजैक्शन कमेंस बिजनेस। कमेंस बिजनेस का मतलब क्या है? मैं सपोज बिजनेसमैन हूं और इधर मेरा बिजनेस है। ए बिजनेस, ये ले ₹20,000 चालू हो जाए।
बराबर है। मतलब मैंने मेरे बिजनेस के अंदर 20,000 रुपया दिया, मुझे मेरे नजरिए से नहीं सोचना है, बिजनेस के नजरिए से सोचना है। चलो आ जाता हूँ बिजनेस के अंदर, देखता हूँ क्या हो रहा है। तो बिजनेस की नजर से ये हो रहा है कि मुझे बिजनेसमैन ने पैसा दिया, बराबर है। मुझे जब बिजनेसमैन ने पैसा दिया, इसका मतलब है मेरे पास पैसा आया। मेरे पास मतलब बिजनेस के पास पैसा आया। ओह वाओ, मेरे पास पैसा तो आ गया। किसने दिया है? ओह, ये बिजनेसमैन ने दिया है। अब याद रखो, बिजनेस की किताब में, मेरे बुक में, मेरा मतलब मैं कौन हूं? बिजनेस हूं। मेरे किताब में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा। मेरे किताब में मतलब बिजनेस के बुक में कभी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आएगा। तो सर क्या लिखने का? उसमें सिर्फ दो ही चीज लिखने का। क्या? या तो कैपिटल या तो ड्राइंग, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग। वापस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा स्ट्रेस करके पढ़ाऊंगा एकदम ऐसा, क्योंकि ये अगर हो जाएगा तो भाई आपका बेस बन जाएगा। फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन ने मुझे पैसा दिया है, जब उसने मुझे पैसा दिया इसका मतलब क्या है? मेरे नजर से मेरे पास तो पैसा आया, कैश तो दिख रहा है। भैया कहाँ से आए हो? वह बिजनेसमैन ने दिया है। अच्छा भाई, तुम्हारा नाम तो नहीं ना लिख सकते, तो क्या करोगे भैया? बिजनेस की बुक में बिजनेसमैन का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या करेंगे? सिर्फ दो ही चीज करेंगे, कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल और ड्राइंग। कैपिटल कब आएगा? जब वो पैसा बिजनेस को देगा। ड्राइंग कब आएगा? जब वो बिजनेस से पैसा लेके जाएगा पर्सनल यूज के लिए, तो ड्राइंग। अब क्या किया है? उसने बिजनेस को पैसा दिया है, तो भैया तुम्हारा नाम तो नहीं लिख सकते, तो क्या लिखना पड़ेगा? कैपिटल लिखना पड़ेगा। आई जस्ट होप आपके दिमाग में ये बैठ गया है। अब यहां पे दो चीज होगा, मेरे पास पैसा आया, पैसा तो देख सकता हूं, मतलब भैया पहला अकाउंट मुझे दिख गया है, कैश अकाउंट दिख रहा है आपको, कैश अकाउंट। दूसरा, क्योंकि ट्रांजैक्शन में दो अकाउंट मिनिमम होते, दो से ज्यादा हो सकता है, मिनिमम दो चाहिए क्योंकि ट्रांजैक्शन है। एवरी ट्रांजैक्शन के अंदर टू इफेक्ट, टू अकाउंट तो होते ही होते। तो यहाँ पे दूसरा अकाउंट बिजनेसमैन है, उसका नाम नहीं लिख सकते, मतलब दूसरा अकाउंट क्या रहेगा? वेरी गुड, दूसरा नाम रहेगा कैपिटल अकाउंट। आई जस्ट होप आपको टू अकाउंट समझ में आ गया। कैश और कैपिटल क्यों लिखा समझ में आया? कैश क्यों लिखा? भाई बिजनेस में पैसा आया, कैश आया, किसने दिया? बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन नहीं, कैपिटल अकाउंट। क्लियर हुआ? अब इसके एस्पेक्ट को समझते कि एस्पेक्ट होता क्या है। एस्पेक्ट में पहले आपने को सोचना, सॉरी टाइप है, उसके बाद एस्पेक्ट। टाइप में देखेंगे कैश कौन से टाइप का अकाउंट है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, रियल है, नॉमिनल है या पर्सनल। सर कैश तो देख सकते हो आप, सर जो चीज को देख सकते हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रियल अकाउंट कहते हैं। और कैपिटल क्या है? बिजनेसमैन, इंसान ने पैसा दिया है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो ये तो पर्सनल, तो आपको टू अकाउंट और टाइप ऑफ अकाउंट तो क्लियर हो गया। टू अकाउंट में कौन से अकाउंट है? तो कैश और कैपिटल है। टाइप ऑफ अकाउंट में क्या है? रियल और पर्सनल है। अब आ जाते हैं एस्पेक्ट में। एस्पेक्ट क्या कहता है? नजरिया। बिजनेसमैन नहीं, बिजनेस का नजरिया। अब बिजनेस के नजरिए से देखो, कैश रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल मैंने आपको बताया था, आरएलआई या जारएलआई। तो पैसा आरएलआई या जारएलआई? सर बिजनेस में पैसा आरएलआई है, आरएलआई है, मतलब व्हाट कम्स इन। इधर एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? कैश कम्स इन है। समझ में आया क्या? उसी तरह अब कैपिटल है। कैपिटल तो उसने दिया है, हाँ या नहीं? किसने दिया है? बिजनेसमैन ने दिया है, बराबर है। बिजनेसमैन रिसीवर है क्या गिवर है? यार यार उसने पैसा दिया मतलब वो गिवर हो गया, इंसान है, रिसीवर या तो गिवर ही लिखना है। तो यहाँ पे बिजनेसमैन इज अ गिवर। बात समझ में आ गया? आई जस्ट होप इतना समझ में आ गया है। अब क्या है? ये तो हो गया, अब मुझे गोल्डन रूल लिखना है। गोल्डन रूल मैंने आपको बताया है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल है, तेरे प्यार में चढ़ गया है फीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, बराबर है क्या नहीं? तो यहां पे कैश रियल अकाउंट है, कम्स इन है, डेबिट व्हाट कम्स इन है, तो गोल्डन रूल में क्या लिखना पड़ेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन। समझ में आया क्या? कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट में बिजनेसमैन गिवर है, एस्पेक्ट बता रहा है गिवर है। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो यहां पे गोल्डन रूल में क्या आ जाएगा? क्रेडिट द गिवर हो जाएगा। बात समझ में? आपके एग्जाम में मतलब आपको इस क्वेश्चन में इतना ही पूछा, बट मैंने इसको और एक्सटेंड कर दिया है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज डाल दिया है। तो डेट में अपने को तो डेट दिया नहीं, तो डेट में मैं 1 ही लिख रहा हूँ। पर्टिकुलर्स, यस, ये होता है जर्नल एंट्री जो आपको लिखना है।
इसका रूल क्या है, पहले डेबिट चीज को लिखना है बाद में क्रेडिट, मतलब पहले डेबिट अकाउंट बाद में क्रेडिट अकाउंट। तो आप बताओ गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट कौन सा अकाउंट हो रहा है, तो डेबिट क्या हो रहा है, कैश, क्रेडिट क्या हो रहा है, कैपिटल, बराबर है। तो पहले डेबिट जो हो रहा है वो कैश है और क्रेडिट जो हो रहा है वो कैपिटल है। तो इधर लिखेंगे पहला कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आपको दिख रहा रहेगा कैश अकाउंट डेबिट हो गया, डॉट 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 डी आर लिखा है मैंने, डी आर मतलब डेबिट। और TO2 जब भी आप कोई भी चीज के अकाउंट के आगे लिखोगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या बन जाता है, क्रेडिट बन जाता है। तो टू कैपिटल अकाउंट हो गया। क्वेश्चन में अमाउंट दिया था 20,000, तो एक अमाउंट डेबिट साइड पे जाएगा 20,000, एक अमाउंट क्रेडिट पे जाएगा 20,000। इसके अलावा इसमें नरेशन वगैरह होता है, बट अभी अपन इन डेप्थ तो जर्नल एंट्री नहीं कर रहे, बेसिक सिर्फ समझा रहा हूं आपको, इसलिए मैंने इतना कर दिया है। स्टार्ट करते हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन, देखते हैं क्या दिया है। सेकेंड ट्रांजैक्शन दिया है परचेज गुड्स फॉर ₹10,000। बिजनेस ने 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया। कॉमन सी बात है, जरा ध्यान सुनना। बिजनेस ने 10,000 का गुड्स परचेज किया। अब दुकान थोड़ी चल चल के जाएगा और सामान खरीदेगा, दुकान के बदले में काम करने के लिए कौन है, बिजनेसमैन या उसके एम्प्लॉयज लोग होते हैं, बराबर है। तो क्या हुआ यहाँ पे कि बिजनेसमैन जाता है, सामान परचेज करके लाता है, बिजनेस में रखता है, क्यों, उसको बेचना है, तभी तो गुड्स खरीदेगा। हाँ नहीं सर, गुड्स, यस आपको डेफिनेशन करवाया है गुड्स का, कमोडिटी इन विच बिजनेसमैन डील, जिसमें वो बिजनेस करता है उसे हम लोग गुड्स कहते हैं, और प्रॉपर्टी जिसमें वो डील नहीं करता है। बाइफर्केशन आपके दिमाग में होना चाहिए, और नहीं है तो पिछला वीडियो जरा एक बार डेफिनेशन वाला वीडियो जो है वो देखो, यानी कि फर्स्ट लेसन का वीडियो एक बार देखना, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते क्या है। तो अब बिजनेसमैन ने बिजनेस के लिए, फिर से मैंने इधर बिजनेस कर दिया और मैं यहाँ पे बिजनेसमैन, बिजनेस कुछ पैसा दो, आपके लिए सामान खरीदने जा रहा। अब ये नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन खाली आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने 10,000 रुपया बिजनेस से लिया, 10,000 रुपया दिया, सामान लिया, इसको लाके दे दिया, इसको मतलब बिजनेस को। मुझे जो भी सोचना है इसके नजर से, बिजनेस के नजर। ओ माय गॉड, मेरे 10,000 जा रहे हैं, पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, उसके बदले में सामान आ रहा है, खरीद रहा हूं मैं, परचेज कर रहा हूं मैं, हाँ या नहीं। तो यहाँ पे दो चीज हो गया है कि भाई मेरे पास गुड्स आया है, गुड्स हो गया, और दूसरा पैसा जा रहा है। अब गुड्स को हम लोग गुड्स नहीं लिख सकते अकाउंटिंग लैंग्वेज में, क्योंकि उसमें हम बिजनेस कर रहे हैं। तो गुड्स की जगह पे हम क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। बेचेंगे तो सेल्स, खरीदेंगे तो परचेज। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से, तो यहाँ पे एक अकाउंट है परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। समझ में आया। अब परचेज मेरे लिए कौन सा टाइप का अकाउंट है, खर्चा का अकाउंट है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉमिनल अकाउंट। कैश भैया देख सकता हूँ, रियल अकाउंट हो जाएगा। एस्पेक्ट पे जाते हैं, एस्पेक्ट मतलब अभी सोचना है एक्सपेंस के नजर से, क्योंकि नॉमिनल तो खर्चा या फायदा है, तो परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स अगेन। एक्सपेंसेस हो रहा है, एक्सपेंसेस है मतलब परचेज मेरे लिए एक्सपेंसेस। यहाँ पे क्या लिखूंगा, इट इज एक्सपेंस, परचेज मेरा एक्सपेंस है। कैश आ रहा है या जा रहा है, सर आपने गुड्स खरीदा है मतलब पैसा जा रहा है, कैश गोज आउट है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, कैश गोज आउट। इतना समझ में एस्पेक्ट तक। अब गोल्डन रूल पे जाते। गोल्डन रूल क्या कहता है, गोल्डन रूल तो आपको मालूम है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स अगेन। परचेज मेरे लिए एक्सपेंस है, तो कौन से साइड पे, डेबिट साइड पे जाएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। कैश क्या है मेरे लिए, सर कैश तो रियल है, तो रियल का रूल क्या है, रियल का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सर यहाँ पे कैश गोज आउट है, गोज आउट है मतलब क्रेडिट व्हाट गोज आउट होने वाला है, यहाँ पे क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो जाएगा। तो ये हो गया आपका जो क्वेश्चन ने जितना डिमांड किया था उतना। उसके आगे अब आप बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज के। तो डेट पे तो मैं वही लिखूंगा, पहला कौन सा अकाउंट होगा, डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। एक्सपेंसेस में कौन सा एक्सपेंस है, परचेज, जो अकाउंट है उसी का नाम आएगा, तो यहाँ पे परचेज एक एक्सपेंस है, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट में क्या होगा, पैसा जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है अमाउंट, तो 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट। तो इस तरह से आपने सेकेंड ट्रांजैक्शन भी कर लिया है। देखो मैं ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ, छोटा सा सिंपल वीडियो बनाऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस आप देख पाओगे, आपके कंसेप्ट फटाफट क्लियर होंगे। बड़ा मैं 4-5 घंटे का, 7 घंटे का भी वीडियो बना लूंगा तो कुछ मतलब का नहीं है। एक एक 1.5 घंटे के वीडियोस बनाऊंगा, कोई मतलब का नहीं। कोई टॉपिक है जिसमें रिक्वायरमेंट है उसमें लगेगा, लेकिन जो छोटे छोटे टॉपिक्स को जब तक आपके बेस को बनाना है तो उसमें छोटे वीडियोस ही आपको हेल्पफुल होंगे, इसलिए मैं छोटे वीडियोस ही बना रहा हूँ, एक साथ सारी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं थर्ड ट्रांजैक्शन पे। कैश सेल्स ₹7,000।
कैश सेल्स ₹7,000 मतलब यहाँ पे 7,000 रुपए का सामान बेचा है। किसने? बिजनेस ने बेचा। बिजनेस ने बेचा मतलब बिजनेस के अंदर जो बैठा है वही बेचेगा। मैं अपने पोजीशन पे आ जाता हूँ, बिजनेसमैन, बिजनेस, बराबर है। अब मैं बिजनेस से बात कर रहा हूँ, बिजनेस सामान बेचा है 7,000 रुपया, ये ले सामान दे दे उसको, बराबर है। मुझे तो उसकी नजर से सोचना है, हाँ क्या हुआ बोल, सामान बेचने का है, तो सामान चला गया, बदले में क्या आ गया? पैसा। सामान गया, पैसा आया, तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन से? पैसा और सामान। क्या हुआ है? सामान खरीदा या बेचा है? सर बेचा है, मतलब सेल्स अकाउंट। वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा एक कैश और दूसरा है सेल्स अकाउंट। समझ में आया? टू अकाउंट कैसे समझ में आता है? क्या पहचानने में समझ में आया कौन से अकाउंट? वेरी गुड। अब ये टाइप कैश, तो सर इतने सम्स करते आ रहे, दो ट्रांजेक्शन किया, समझ में आया कैश तो रियल है। सेल्स, अभी यहाँ पे सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। सामान बेचा तो मेरे लिए फायदा ही होगा। इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या बात है। आ जाते हैं एस्पेक्ट पे। एस्पेक्ट क्या कहता है? तो सोचना है कि इनके नजरिया, मतलब नजरिया, कैश आ रहा है कि जा रहा है? सर कैश तो जा रहा है, तो कैश गोज आउट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कैश आ रहा है या जा रहा है? सर कैश तो कम्स इन है, क्योंकि सामान जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो कैश क्या होने वाला है? कैश कम्स इन होने वाला है, बराबर है कि नहीं? और क्या जाने वाला है? गुड्स जाने वाला है, सेल्स जाने वाला है। सेल्स जाने वाला है मतलब सेल्स तो नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंस या तो इनकम। जब सेल करूंगा एक्सपेंस होगा कि इनकम? सर इनकम होने वाला है, तो सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम है। यहां तक आपको होपफुली समझ में आ गया है। अब आ जाते हैं गोल्डन रूल पे। गोल्डन रूल कहता है रियल अकाउंट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश में एस्पेक्ट में आपने क्या लिखा है? कैश कम्स इन है। कम्स इन है मतलब कैश अकाउंट क्या है? डेबिट है, तो यहाँ पे आएगा डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल्स नॉमिनल है, नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। इनकम है सेल्स मेरे लिए, मतलब क्रेडिट पे चले जाएगा। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज पे, देखते हैं क्या दिया है। जर्नल एंट्रीज में पहला कौन सा अकाउंट है? डेबिट, और दूसरा कौन सा है? क्रेडिट। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? डेबिट व्हाट कम्स इन हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में इनकम्स एंड गेन मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट दिया है 7,000 और 7,000। आई जस्ट होप इतना आपको समझा है। लास्ट के दो ट्रांजैक्शन फटाफट करेंगे, देखते हैं क्या दिया है। फिर दिया है रिसीव कमीशन ₹500। बिजनेस, बिजनेसमैन, चलो बिजनेस, कमीशन का पैसा मिला है 500 रुपया, ये ले, मैंने बिजनेस को 500 रुपया दिया, बराबर है। बिजनेस देख रहा, वाह पैसा कैश कहाँ से आया? कमीशन से आया। तुमने दिया? नहीं, तेरा नाम तो नहीं लिखूंगा भाई, ये कमीशन का पैसा है। तो दो अकाउंट, कैश और कमीशन। वेरी गुड। तो यहाँ पे पहला अकाउंट कैश अकाउंट है, दूसरा कमीशन है। जस्ट अब आपको दिख रहा है कैश और कमीशन। कैश सर रियल अकाउंट है, कमीशन कमाया है, एक्सपेंस या तो इनकम हो सकता है, यहाँ पे मिल रहा है मतलब इनकम है, इनकम मतलब नॉमिनल अकाउंट में चले जाएगा। क्या बात है। अब क्या देखना है? देखना है एस्पेक्ट, पैसा आ रहा है या जा रहा है? सर कमीशन का पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, मतलब कैश कम्स इन है, और कमीशन मेरे लिए इनकम है, तो यहाँ पे कमीशन इज माय इनकम। क्लियर हो गया क्या? अब आ जाते हैं गोल्डन रूल पे। गोल्डन रूल फॉर रियल अकाउंट है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश कम्स इन है मतलब डेबिट साइड पे आएगा, कमीशन इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। देखो एज पर अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट रूल अप्लाई करना है। आपको मालूम है ये रियल है तो रियल का रूल, नॉमिनल है नॉमिनल का रूल, पर्सनल है पर्सनल का रूल। मतलब अगर आपको अकाउंट और उसका टाइप क्लियर है, अकाउंट और उसका टाइप क्लियर है तो कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि टाइप में रूल आ जाता है। और रूल जैसे आपने कर दिया, आप डेबिट क्रेडिट सीख गए। एक बार डेबिट क्रेडिट आप करना सीख गए भाई, अकाउंट हो गया है आपका क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के, सॉरी इसका जर्नल एंट्रीज देख लेते पहले। तो जर्नल एंट्रीज में सबसे पहला क्या आ जाएगा? जो अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्रेडिट क्या हो रहा है? कमीशन अकाउंट। कितना अमाउंट दिया? 500, तो 500 डेबिट 500 क्रेडिट। इस तरह से देखो, मैं अभी लेटर एक दो सम ऐसे करवाने वाला, उसका डायरेक्टली अपन जर्नल एंट्री पे जंप करने वाले, बट इसके पहले इसके लेसन के जो भी अकाउंटिंग टर्म्स वगैरह वो करेंगे। बट मैं जर्नल एंट्रीज इसलिए करवा रहा हूँ कि अभी बेस बना लो, बाद में ये सब बीच में जो दिख रहा है सबको निकाल देना है। मतलब ना तो टू अकाउंट, ना टाइप ऑफ अकाउंट, ये सब कुछ भी नहीं, डायरेक्टली जर्नल एंट्री।
तो तब आपका दिमाग और फास्ट चलना चाहिए। अरे यार कैश सेल्स है, कैश सेल्स मतलब पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स इनकम है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, डायरेक्टली होने वाला है। इसलिए बोल रहा हूँ ये अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करो, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट, बिकॉज FI BMS FI BBI ने एक अच्छे से जर्नल एंट्रीज पहले किया हुआ है। बट जहां तक 11th स्टैंडर्ड की बात है, 11th स्टैंडर्ड के लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए नया है। क्लियर? तो आप पूरा फोकस से वीडियो को देखना। बढ़ते हैं फिफ्थ सम की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। पेड रेंट ₹800, 800 रुपया रेंट पे किया, रेंट पे किया। अब फिर से वापस मेरे पोजीशन पे, बिजनेसमैन, बिजनेस, ए बिजनेस कुछ 800 रुपया दे, भाड़ा भरने का तेरा। बिजनेस से 800 रुपया लिया, रेंट भर के आ गया। अब बिजनेस के पॉइंट ऑफ क्या हुआ, 800 रुपया दे, क्यों, एक्सपेंस है क्या, रेंट, मतलब पैसा जा रहा है कहाँ भाई साहब, रेंट में जा रहा है। तो दो अकाउंट कौन से, पैसा और रेंट। क्या बात है, यहाँ पे पहला कैश और दूसरा रेंट अकाउंट हो गया। अब कैश तो रियल है, आपको समझ में आया, रेंट खर्चा हो रहा है, नॉमिनल अकाउंट होने वाला है। कैश कम्स इन क्या गोज आउट, सर पैसा जा रहा है गोज आउट। और रेंट एक्सपेंस है क्या, इनकम, पैसा दे रहा हूं मतलब मेरे लिए तो एक्सपेंस ही है, तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस बन जाएगा। गोल्डन रूल पे कैश कम्स इन है क्या गोज आउट है, सर यहाँ पे तो कैश गोज आउट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब यहाँ पे गोल्डन रूल में क्रेडिट व्हाट गोज आउट होने वाला है। और रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है, सर एक्सपेंस का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो यहाँ पे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आ जाएगा। इतना आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं जर्नल एंट्रीज की तरफ, देखते क्या है। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री में आपको क्या आने वाला है, डेबिट। डेबिट में क्या दिख रहा है, रेंट अकाउंट डेबिट होने वाला है। और क्रेडिट क्या होने वाला है, कैश अकाउंट क्रेडिट होने वाला है। अमाउंट कितना है, 800 और 800। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया आज का लेक्चर। इसके अंदर मैंने आपको अकाउंट टाइप, एस्पेक्ट, गोल्डन रूल और साथ ही साथ जर्नल एंट्रीज, देखो ये सेकंड लेसन का पार्ट नहीं है, मैंने करवा दिया है क्योंकि मेरे को ऐसा लगा एक साथ करने से लॉजिक अच्छे से क्लियर होता है, इसलिए मैंने साथ में ही करवा दिया है। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने ग्रुप्स में ज़रूर वीडियो को शेयर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। आप लोग लाइक करोगे तो आई एम वेरी मच मोटिवेटेड विथ योर लाइक्स। सो डू लाइक, कमेंट द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।